कपूरोद्दान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् मानापनोदन विनोदन ते गिरीशे भासेव संकुचितयोरुचितं तदिन्दो भेत्तुं भवानि शुचितं दुरितं भवानि नम्री भवानि घनमङ्गि सरोजयोस्ते तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हर हर महादेव। समुपस्थित वृंद देवियों सज्जनों, श्रीमद्देवी भागवत की परम पावनी कथा में आप सुन रहे थे भगवती स्वयं गुरु रूप धारण करके हिमालय को निमित्त करके सारे संसार को तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। आपने सुना परमात्मा के परब्रह्म परमात्मा के आश्रित एक माया शक्ति है। वो माया शक्ति न भाव रूपा है न अभाव रूपा है, न सती है न असती है न सदसती है, न भिन्ना है न अभिन्ना है न भिन्ना भिन्न है, भिन्ना है, अनिर्वचनीय। उस अनिर्वचनीय माया के सात्विक अंश के दो भाग हो जाते हैं। एक भाग विशुद्ध सत्य होता है जिसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल न मिला हो। उस विशुद्ध सत्य में
प्रतिबिंब जो शुद्ध चैतन्य वो ईश्वर होता है, वो भगवती होती है। और जो मलिन सत्वगुण है, जिसमें रजोगुण तमोगुण मिला हुआ है, उसको अविद्या कहते हैं। उस अविद्या में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो जीव कहलाता है। तो जीव और ईश्वर दोनों का जो आधार अधिष्ठान है वो एक ही। ये जो भेद है, ये भेद उपाधिकृत है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि आप दर्पण में अपना मुख देखते हैं, सामने शीशा रखा है, उसमें आप अपना मुंह देखते हैं। अगर दर्पण में मलिनता है तो वो मलिनता दर्पण की है, मुंह की नहीं। लेकिन दर्पण की उपाधि से मन में मलिनता दिखाई पड़ती है। अगर दर्पण टेढ़ा हो, कोई कोई दर्पण ऐसा है कि मुंह छोटा हो और बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, तो ये जो उसका छोटापन और बड़ापन है ये दर्पण के कारण है, दर्पण में है, मुंह में नहीं। और समझ लीजिए आप किसी तालाब के किनारे बैठे हैं, सरोवर के किनारे आप बैठे हैं, रात्रि का पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि में उस सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहा है। और जब हवा चलती है तो सरोवर में तरंगें उठती हैं, ऊपर नीचे होती है। तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा भी हिल रहा है। तो चंद्रमा हिल रहा है कि पानी हिल रहा है? पानी हिल रहा है, चंद्रमा तो स्थिर है। तो ये जो पानी है ये चंद्रमा की उपाधि है। अगर पानी मैला हो तो चंद्रमा में भी मलिनता की प्रतीति हो जाती है। इसी तरह से अंतःकरण के शुद्ध होने पर, स्वच्छ होने पर आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। और जब अंतःकरण में मलिनता होती है, चंचलता होती है, तो वो अंतःकरण की जो मलिनता और चंचलता है वो आत्मा में भाषित होने लगती है ब्रह्म से। तो इसी तरह से आप समझिए आप जीव बन गए। जीव बन गए तो क्यों जीव बन गए? क्योंकि अंतःकरण के धर्मों को आपने अपना धर्म समझ लिया। अंतःकरण में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, उस कर्तृत्व भोक्तृत्व को आपने अपना बना लिया, तो आप कर्म के कर्ता हो गए। और कर्ता हो गए तो भोक्ता होना ही पड़ेगा। तो जब आप कर्म करोगे तो भोगेगा कौन? भोगने वाले भी आप ही बनोगे। तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है। आप कर्ता भोक्ता बन गए। कर्ता भोक्ता क्यों बन गए? क्योंकि आपने अपने स्वरूप को भुला दिया, अंतःकरण को ही अपना स्वरूप मान लिया। अपने स्वरूप को अंतःकरण के कारण, अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व को अपने में आरोपित कर दिया। अब ये आरोपित हो जाना, इसी का नाम ग्रंथि है, जड़ ग्रंथि, चेतन और जड़ की ग्रंथि। तो आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
ज्ञान दीपक की कथा रामचरितमानस में सुनाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप देखिए ईश्वर कौन है? ईश्वर है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत माने जो तीनों काल में एक रस है, वो सत। और चित माने जो प्रकाशक स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। और आनंद, तो सत चित आनंद तीनों को मिला देने पर बन जाता है सच्चिदानंद। तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवेशा। वो सच्चिदानंद स्वरूप। तो आप जीव को देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अविनाशी है। अविनाशी है इसका मतलब है सत, और चेतन माने चित है, और सहज सुख राशि है इसका मतलब आनंद है। सहज सुख, दो तरह का सुख होता है। एक सुख होता है जो साधन सापेक्ष होता है। जैसे आपको रूप का सुख लेना है तो सुंदर रूप होना चाहिए सामने, आंख अच्छी होना चाहिए और मन प्रसन्न होना चाहिए, तब आप रूप का आनंद ले सकते हो। अगर आंख में मोतियाबिंद है, मन में कोई कष्ट है, तो रूप सामने आने पर भी उसका सुख नहीं ले सकते। इसी तरह से रस, अच्छी से अच्छी चीज आपके सामने हो, पहले भोजन आपका, आप भोजन का सुख लेना चाहते हैं ना, तो भोजन का सुख तब मिलेगा जब रसोई अच्छी बन के आएगी, और हमेशा बनती नहीं। कहते हैं राग रसोई पागड़ी, कभी कभी बन जाए। तो जब अच्छी बन जाती है तो स्वाद मिलता है, स्वाद मिलता है तो आप सुखी हो जाते हैं। और कहीं नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, अनहोनी हो गई, जल गई, तो क्या होगा? आपका सुख चौपट हो। आपके सुख का आधार उत्तम भोजन था। और यदि आपको कोई रोग हो गया, पेट में अजीर्ण है, और पेट में अजीर्ण होने के कारण पित्त खराब हो गया है, तो खट्टी डकार आ रही है, तो उस हालत में अच्छा भोजन भी आपको सुख नहीं दे पाएगा। तो आपकी जठराग्नि शुद्ध होना चाहिए। और फिर एक बात और है, जठराग्नि भी शुद्ध हो, भोजन भी अच्छा हो, लेकिन कोई मन में चिंता हो, किसी के मरने की खबर आ गई, तो आपका सुख चौपट हो गया। थाली सरका दो भाई, अब नहीं खाया जाता। अरे कुछ नहीं, आपकी स्त्री या आप ससुराल में गए हो और थाली कोई पटक दे, करो खाओ, प्रेम से अगर वो न बोले तो चौपट, तो खाने का आनंद खत्म। इसी तरह से रूप की बात हमने सुना दी,
शब्द की बात सुना दी, कान की बात। आप गाना सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, हारमोनियम बज रहा है और कोई उस समय बेसुरा बोलने लग जाए तो खटक जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह से मन शुद्ध प्रसन्न न हो तो कहाँ का गाना, कहाँ का बजाना, ये हालत है। अब जो लोग चुनाव हार गए हैं, अब वो जब बैठते हैं कथा सुनने, उनकी वही जानते हैं हार गए। अरे नहीं, वो तो चुनाव हारे हैं, तुम भी हारते हो, मुकदमा लड़ते हो, उसमें आप हार जाते हो। ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का चुनाव लड़ते हो, उसमें हार जाते हो। तो जहां अपने मन की बात नहीं होती है उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब स्पर्श रूप रस गंध, ये सब जितने भी सुख हैं संसार के, ये साधन सापेक्ष। लेकिन जो परमात्मा के अनुभव का सुख है उसमें कोई साधन नहीं, सहज सुख रहता है, सहज ही सुख है। तो उसका उदाहरण आप देख लीजिए सहज सुख का, कि जब गाढ़ी नींद में आप सो जाते हैं तो उस समय न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, न आंख है, न कान है, न नाक है, न जीभ है, न त्वक है, अंतःकरण भी विलीन है। वहां आप सुख का अनुभव करते हैं और उठकर कहते हैं आज मैं ऐसा सुख से सोया कि कुछ पता ही न रहा। तो ये सुख किस साधन का था? ये सहज सुख, इसमें साधन की अपेक्षा नहीं। तो ये जो जीव है सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो भैया बात क्या है? हम जीव क्यों हैं? जब हम भी सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है, तो हम में और ईश्वर में, परमात्मा में कोई जब अंतर नहीं है तो हम फिर क्यों दुखी हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सो मायावश भयउ गोसाई, बधो कीर मरकट की नाई। वो जो जीव है माया के बस में हो गया। कैसे हो गया? क्या माया ने उसको पकड़ लिया? नहीं, बंधो कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। तोते को पकड़ने के लिए बहेलिए एक रस्सी में बांस की पोंगरी पोके जंगल में जाते हैं और रस्सी के दोनों सिरों को खूंटी से बांध के खूंटी को जमीन में गाड़ देते हैं। एक व्यक्ति का अंतर ऊपर से नीचे से, और नीचे कुछ खाने की चीज बिखरा देते हैं। तो तोते उड़ के आते हैं उस खाने के लिए और वो पोंगरी में बैठ के खाना पसंद करते हैं। तो बांस की पोंगरी में अपने पंजे जमाकर जब वो खाना चाहते हैं, अपनी चोंच नीचे करते हैं तो पोंगरी उलट जाती है। पोंगरी उलट गई तो टंग गए, मुंह तक वो चारा पहुंच नहीं पाया और ये टंग गए तो हम गिरना पड़े इस डर से पंजे से पोंगरी और पकड़ लेते हैं, जोर से पकड़े। अब इसी बीच में बहेलिया आता है और इनको पकड़ पकड़ के झोली में बंद कर लेता है। बंधु कीर मरकट की नाई, कीर की नाई।
एक बार कई ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान की बात रट तो लेते हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते। गुरु का भी कहना सुन लेते हैं, रट लेते हैं। तो तोतों को इस तरह से लटके हुए देखकर एक महात्मा गए और उन्होंने उपदेश दिया कि हे देखो भाई तोते, तुमने पोंगरी को पकड़ा है, पोंगरी ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुम छोड़ दो और उड़ जाओ। तोतों ने रट लिया, देखो भाई तोते, तुमने पोंगरी को पकड़ा है, पोंगरी ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुम छोड़ दो और उड़ जाओ। अब सुनकर महात्मा जी ने सोचा कि ये पाठ हमने अब पढ़ा दिया, कोई तोता अपने पकड़ में आया है। लेकिन दूसरे दिन जब वो गए तो वही तोते और उनके भाई पोंगरी में लटके हुए यही पाठ पढ़ रहे थे। देखो भाई तोते, तुमने पोंगरी को पकड़ा है, पोंगरी ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुम छोड़ो और उड़ जाओ। ना छोड़ते हैं ना उड़ते हैं। तो ये माया है जिसको हमने ही पकड़ रखा है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है। हम लोग जब किसी से कहते हैं कि भाई भगवान का भजन करते हो, महाराज हम माया में पड़े हैं, हमसे क्या हो सकता है। तो माया में तुम पड़े हो कि माया ने तुमको पाड़ा है, तुम खुद ही पकड़े हो, तुम छोड़ के उड़ना नहीं जानते हो। तो तोते को तो इस तरह से बन जाना पड़ा। और बंदर को पकड़ने के लिए छोटे मुंह का गढ़ा सुराही, उसमें लड्डू भर दिए जाते हैं और सुराही को जमीन में गाड़ दिया जाता है। तोता पहुंचा और इधर उधर देखा झांक के इसमें लड्डू है, तो झट अपना हाथ डाल दिया और हाथ डाल के लड्डू को मुट्ठी में ले लिया। अब मुट्ठी को वो बांध के जब खींचता है तो मुट्ठी मोटी है और उसका सुराही का मुंह सकरा है, तो मुट्ठी निकलती नहीं। अब वो मुट्ठी छोड़े तो निकल जाए, लेकिन मुट्ठी छोड़ता नहीं और बार बार झटका देता है। समझता है कि ये घड़ी ने हमको पकड़ लिया, बैठ गए। दूसरे दिन भैया पकड़ पकड़ के ले जाता है। तो ये क्या बात है, बंधे कीर मरकट की नाई। कुछ लोग तोता जो है वो उसका मुंह आशा में लटका हुआ है कि हम नीचे जो अनाज है उसको खा लें, और जो बंदर है वो तृष्णा में लटका हुआ है। एक अलब्ध विषय है और दूसरा लब्ध विषय है। विषय आपको प्राप्त नहीं है इसलिए आप संसार में पड़े हैं, आगे मिलेगा। और जिनको मिल गया है थोड़ा बहुत, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसी में पड़े हुए हैं। तो सो माया बस भयउ गोसाई, बंधोगी रमर कट की नाई। का ये क्या है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, दोनों की गांठ पड़ गई है। जड़ क्या है, अंतःकरण। अंतःकरण और इसके साथ साथ आप शरीर को भी मिला लीजिए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब जड़ है। जड़ उसको कहते हैं जो जाना जाता है, जो जाना जाए वो जड़, और जो जानता है वो चेतन।
तो जो जिसको जानता है वो उससे अलग होता है। आप जिस चीज को जानते हैं वही आप नहीं है, उससे आप अलग हैं। तो ये नियम है कि ज्ञेय से ज्ञाता अलग होता है। तो ये जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है ये ज्ञेय है, इनको आप जानते हैं और जान के कहते हैं मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरी कान, मेरी नाक, मेरी जीभ। जिसको हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं होता। मेरी मोटर, मेरा घर, मेरा खेत, मेरा खजाना, जिसको आप मेरा कहते हैं मैं उससे अलग होता है। तो आप शरीर इंद्रिय मन को मेरा कहते हो तो आप इससे अलग हो। तो जिसको मेरा कहते हैं, जिसको आप जानते हैं, वो हो गया जड़ और आत्मा हो गया चेतन। आत्मा चेतन क्यों है? क्योंकि वो इसको प्रकाशित करता है, वो प्रकाश स्वरूप है। जड़ में चेतनता नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चेतनता जड़ का धर्म है। ऐसा नहीं है। धर्म और धर्मी में भेद होता है। तो जड़ जो है चेतन धर्म, जड़ का धर्म नहीं हो सकता। इसलिए ये भी नहीं आप कह सकते कि चेतन में चेतन रहता है। चेतन में चेतन रहता है ये कहोगे तो दोनों क्षेत्रों में अंतर क्या है? इसलिए कहना होगा कि चेतन एक। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमको आत्मा का दर्शन करा दो, आत्म साक्षात्कार करा दो, हम आत्मा को जानना चाहते हैं। बहुत से संप्रदाय खड़े हो गए हैं जो आत्मा का दर्शन कराते हैं। का राधा स्वामी संप्रदाय में चले जाओ, ब्रह्मा कुमारियों में चले जाओ, कबीर पंथियों में चले जाओ। ऐसे कई संप्रदाय खड़े हुए हैं जो आत्मा का दर्शन कराते हैं। कैसे कराते हैं वो आप समझ लो। आपकी दोनों आंखों को दबाते हैं तो दोनों आंखों के बीच में भ्रूमध्य में प्रकाश दिखाई पड़ता है। कहते हैं ये जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा है यही ज्योति है, यही आत्मा है। तो जिसको दिख गई कहने लगे बस हमको आत्म साक्षात्कार हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि कभी दिखती है कभी नहीं दिखती। तो जो चीज कभी दिखे कभी न दिखे वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश जो है एक सा रहना चाहिए। सदा प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया तो बात। तो जो सदा प्रकाश स्वरूप हो, जो प्रकाश को जानने वाला हो वो प्रकाश चाहिए। ज्योतिषामपि तद ज्योति ही तमस परमुच्यते। जो ज्योतियों की भी ज्योति है, ज्योति को भी जो दिखाने जानने वाला है वो ज्योति आप कैसे जानो? का हमको आत्मा दिख गई तो जो देखने वाला है वो आत्मा है कि नहीं है? तो जो दिखने वाली चीज है वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। जो देखने वाला है वो स्वयं प्रकाश है। जैसे दीपक, आप देखिए दीपक जो होता है उसको अपने प्रकाश के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। न अपनी जरूरत है न किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत है। दीपक प्रकाश स्वरूप है। इसी तरह से आत्मा प्रकाश स्वरूप है। उसको
जानने के लिए ना तो किसी अन्य आत्मा की जरूरत है ना अपनी जरूरत है, वो स्वयं प्रकाश है। बस उसको जानने के लिए जो उसको आपने जड़ से मिला दिया है, इस जड़ को आत्मा से अलग कर दो। इसी को ग्रंथि कहते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि फरी गई, जदपि मृखा छूटत कठिन। ये ग्रंथि झूठी है, मृखा है, लेकिन छूटना कठिन है। भ्रम जो है बड़ा कठिन होता है, भ्रम जल्दी नहीं जाता है। आप देखिए जीव की क्या दशा है। गाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी, और उसके नीचे चल रहा है कुत्ता। वो कुत्ता समझता है कि गाड़ी हम चला रहे हैं, तो गाड़ी वो नहीं चला रहा है, वो खुद चल रहा है। अपने चलने को गाड़ी को चलाना समझता है। इसी तरह से आत्मा अपने आप को भूल जाने के कारण अंतःकरण के गुणधर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है। तो दूसरे के धर्म को अपने में आरोपित कर लेने का नाम ही ग्रंथि है। तो अंतःकरण को आत्मा से या आत्मा को अंतःकरण से किसी ने बांधा नहीं है, वो मान बैठा है। ये मान बैठना जो है इसका नाम है अज्ञान। अज्ञान को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो वो कर्म से नहीं दूर होगा, वो ज्ञान से दूर होगा। इसलिए सूरदास जी ने उदाहरण दिया है, अपुन पो आपुन ही विसर्यो। जैसे स्वान काच मंदिर में भ्रम भ्रम भूति मर्यो, सूरदास नलिनी को सुवटा कहू के कोने पकड़ो, अपुन को आपुन ही विसर्यो। अपने आप को आप भूल गए। अपने आप को भूल जाने के कारण आपने अपने सामने जो अंतःकरण इंद्रिय मन बुद्धि थे, इनको अपना आत्मा मान लिया। आत्मा मान के आप दुखी हो रहे हैं। तो बुद्धिमानी की बात यह है कि इसको अपने से अलग कर दो। जड़ चेतन की ग्रंथि तब दूर होगी जब आत्मा को जड़ से आप पृथक समझ लेंगे। तो इसके लिए विवेक की आवश्यकता है। आत्मा अनात्मा का विवेक ये करना पड़ता है। तो ये जो अंतःकरण है, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, शरीर स्थूल शरीर है और अज्ञान कारण शरीर है। ये तीन शरीर हैं और ये तीन शरीर जो है, स्थूल शरीर की प्रधानता जागृत अवस्था में रहती है, सूक्ष्म शरीर की प्रधानता स्वप्नावस्था में रहती है, कारण शरीर की प्रधानता सुषुप्ति अवस्था में रहती है, लेकिन आत्मा तीनों अवस्थाओं में रहता है। वो जागृत को भी तुम जानते हो, स्वप्न को भी जानते हो और सुषुप्ति को भी जानते हो। हम जब आत्मा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो वो आप समझिए मैं जागृत में संसार को देखता हूँ, स्वप्न में भी स्वप्न को देखता हूँ, सुषुप्ति में निद्रा का अनुभव करता हूँ, लेकिन मैं तीनों अवस्थाओं में रहता हूँ। और ये तीन अवस्था कभी रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं। ये विचार के द्वारा समझ लिया जाए। तीन अवस्था, तीन गुण, पंचकोश त्रय देह, निर्भय अनित्य भिन्न तू घट घट दृष्टा है। निर्भय विलास में कहा।
तीन अवस्था माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीन गुण, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। जागृत में सत्गुण, स्वप्न में रजोगुण और सुषुप्ति में तमोगुण। और 5 कोष, पंचकोश का वर्णन आता है उपनिषदों में। इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। हमारा जो आपका शरीर है ये अन्नमय कोश। माता पिता ने अन्न खाया, दाल भात रोटी सब्जी खाई, उससे रस रक्त बना, वीर्य बना। माता ने खाया, उसका रज बना। माता और पिता का रजवीर्य मिला तो एक छोटा सा सरसों के दाने के बराबर एक पिंड बन गया मांस का। वो मांस का पिंड माता के अन्न को खाते खाते उसी के रस से बढ़ते बढ़ते और बड़ा हो गया। फिर जैसे कलम से शाखाएं निकलती हैं, उसी तरह उस पिंड से हाथ पांव नाक कान ये सब निकल गए। और निकल के 9 महीने में ये शरीर बन गया। तो काहे से बना? अन्न से बना। और पहले छोटा सा बना, फिर माता का दूध पिया, अन्न प्राशन हुआ, अन्न खाने लगा तो पहलवान हो गया। तो ये अन्नमय कोश कहलाता है। अन्नमय कोश, इसके भीतर प्राणमय कोश है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति प्राण है। तो वो प्राणमय कोश 5 प्रकार का कल हमने आपको बताया था। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। तो ये प्राणमय कोश कहलाता है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, इनको मिलाने पर प्राणमय कोश होता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनको मिलाने से मनोमय कोश होता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि को मिलाने से विज्ञानमय कोश होता है। और इन सब के न रहने पर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों से ऊपर जो उन 5 का दृष्टा है, 5 को जानने वाला है, वो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म है। इस तरह से माता ने अपने पिता और दूसरे जो भक्त लोग हैं उनको ज्ञान का उपदेश दिया। तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ बतलाया। तत्पदार्थ में मैं, माया विशिष्ट चैतन्य, तम पदार्थ जीव, दोनों में एकता। तत्त्वमसि महावाक्य के असी से आता है, तत्त्वम असि। तो इसको समझने के लिए इसमें से जो अनात्मा है, उपाधि है, तो माया रूपी उपाधि को छोड़ दो, जीव की अविद्या उपाधि को छोड़ दो, और दोनों का चेतन ले लो। चेतन एक। तो वो चेतन ईश्वर में भी है, जीव में भी है, और जीव में अनेक है। तो शरीर अनेक है, लेकिन सब शरीरों के भीतर चेतन एक ही है। नदिया एक, घाट बहु तेरा, और कहत कबीर बचन का फेरा। सबके भीतर हम के रूप में, मैं के रूप में वही चैतन्य प्रस्फुरित हो रहा है। तो उस चैतन्य को माया विद्या से अलग कर दो तो शुद्ध चैतन्य रह जाता है। वो जो शुद्ध चैतन्य है वो अपना स्वरूप है। उस चैतन्य से भिन्न जो ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि है,
ये मायाकृत है, माया वास्तव में कोई वस्तु है नहीं, इसलिए ये भी कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अकेला मैं ही हूं, ये बात समझ में आ जाती है। इस तरह से आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समझना, तो ये बात ज्ञान से हो सकती है, कर्म से नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं कर्म से ज्ञान होगा, तो कर्म करोगे तो पहले अपने आप को कर्ता मानोगे तभी न ज्ञान कर्म करोगे। तो जब कर्ता बन गए तो कर्ता ही बने रहोगे, कर्म करते जाओ, भोगते जाओ। तो कर्म करने के लिए कर्ता बनना पड़ता है, और कर्तापन ही अज्ञान से। इसलिए ज्ञान रूपी तलवार से असंग सत्येन दृढ़ निश्चित्वा, असंग सत्य से इस अज्ञान को दूर करो। और ये अज्ञान को जो दूर कराता है उसी का नाम गुरु है। तो ये गुरु जो है गलियन गलियन गुरु फिरे दीक्षा हमरी ले, सरक पड़ो चाहे नरक पड़ो हमें रुपया दे। इनसे तुम्हारा अज्ञान दूर नहीं होगा। अज्ञान तब दूर होगा जब कि आपको ज्ञान का उपदेश वो करें। ऐसा ज्ञान का उपदेश करने वाला जो गुरु होता है, उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जो गुरु का भक्त होता है उसी को शास्त्र के तात्पर्य का ज्ञान होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कस्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी अपने इष्ट देवता में परा भक्ति है और जैसी इष्ट देवता में है वैसी ही गुरु में है, तो उसको ये बात समझ में आती है। तो जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है, लेकिन ये भी है कि पहले हम समझें कि गुरु कौन, विश्वास कर लें। एक अंधविश्वास भी होता है। लोग क्या करते हैं कि अपने में विश्वास करा लेते हैं, लेकिन विश्वास में और अंधविश्वास में अंतर ये है कि जो वास्तविक विश्वास है वो प्रामाणिक होना चाहिए। अंधविश्वास जो है अप्रामाणिक होता है। इस वट में यक्ष रहता है, इस घर में भूत रहता है, सुन लिया और आपने मान लिया, अंधविश्वास। तो प्रामाणिक विश्वास उसको कहते हैं जो अनुभव से प्रमाण से सिद्ध हो। तो परमात्मा को जानने का प्रमाण क्या है? ये प्रमाण जो है श्रुति है, वेद है और वेदानुकूल शास्त्र है। ये देवी भागवत है और हमारे दूसरे पुराण हैं। इनमें जो बात बताई गई है वो प्रामाणिक है। और इनसे जो इतर जो लोग बोलते हैं और कहते हैं हम अपना ज्ञान का बता रहे हैं, हमारे पास शास्त्र नहीं, हम खुद ही ज्ञाता है, तो समझ लो कि ये पाखंडी है, ये सुनी सुनाई बात कह रहा है, यह मनगढ़ंत बात कह रहा है। जो शास्त्र सम्मत हो वो मानना चाहिए। श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम। भगवान शंकराचार्य से जब पूछा गया कि क्या सुनना चाहिए, कहा गुरु वेद वाक्यम, वेदानुकूलम गुरु वाक्यम श्राव्यम। वेद के अनुकूल जो गुरु के वचन हैं वो सुनना चाहिए। तो जो वेद को जानने वाला हो वही तो वेदानुकूल बोलेगा।
एक व्यक्ति जा रहा था कहीं, रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी में पानी बह रहा था। उसने सोचा कि हम इसको पार कैसे करें। तो वहां एक अंधा बैठा था, वो बोला कि मेरे पीछे चलो, मैं नदी के उस पार पहुंचा दूंगा। उसने सोचा कि ये अंधा है, इसको क्या पता न जाने कहां ले जाकर पटक दे। लंगड़ा बैठा था, कि हम यहीं से बताए देते। तो उसने सोचा कि जब ये लंगड़ा है तो इसने कभी पार किया नहीं, जब पार नहीं किया है तो हमको कैसे बताएगा कहां गहरा कहां उतरा। तो उसने उनकी बात नहीं मानी। जब आंख और पैर दोनों से साबित आदमी आया, उसने कहा हम तुमको पार कराते हैं, तो वो उसके पीछे गए। तो जो शास्त्र को नहीं जानता वो अंधा, और जो ब्रह्म का अनुभवी नहीं है वो लंगड़ा। तो जो शास्त्र को जानने वाला है वो श्रोत्री, और जो ब्रह्म का अनुभव करने वाला है वो ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा। केवल तत्वदर्शी नहीं कहा, ज्ञानी कहा। तत्वदर्शी का मतलब अनुभवी, और ज्ञानी का मतलब है श्रुति को जानने वाला। प्रमाण और प्रमेय दोनों का जिसको अनुभव हो, प्रमाण श्रुति और ब्रह्म प्रमेय दोनों का जिसको अनुभव हो, वो सद्गुरु होता है। ये गीता में भगवान ने बतलाया है। तो ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो ये गुरु की शरणागति कब होती? जब मनुष्य का कर्म और उपासना से चित्त शुद्ध हो जाता है। इसके लिए साधनों की आवश्यकता पहले पड़ती है। तो साधनों में एक साधन है भक्ति। तो भक्ति कैसे करना चाहिए? तो आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, वही बात यहाँ भी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। देवी भागवत के अनुसार भगवती राजराजेश्वरी की जो परम पवित्र कथाएं हैं उनका श्रवण करे, उनका वर्णन करे, आपस में एक दूसरे से चर्चा करे, स्मरण करे, चरणों की सेवा, अर्चन। अर्चन कहते हैं देवो भूत्वा देवान यजेत, देव होकर देवताओं की अर्चना की जाती है। इसलिए आवश्यक होता है कि पहले अपने आप को शुद्ध करो। मृत जलाभ्याम बाह्य शौचम, मिट्टी और पानी से बाह्य शौच होता है। और फिर मन को शुद्ध करो। तो मन को शुद्ध करने के लिए जो 6 शत्रु हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये 6 शत्रु हैं। इन 6 शत्रुओं को अपने हृदय से निकालो। और फिर उसके बाद आप अपने आप को शुद्ध करके भगवान की अर्चा पूजा करो। तो भक्ति में होता क्या है? एक तो भगवान के विरह की अनुभूति होती है। प्रभु कैसे मिले, हमको नहीं मिल रहे हैं। तो विरह की अग्नि से मनुष्य का प्राकृत शरीर जल जाता है। जब उसको प्राकृत शरीर के जलने के बाद दिव्य शरीर प्राप्त होता है तो भगवान का सर्व साक्षात्कार होता है।
इधर भगवती की पूजा के लिए पहले आचमन करे, फिर भूत शुद्धि करे, फिर न्यास करे, ध्यान करे, अंतर्याग करे। इससे अपने शरीर को दिव्य बनाकर भगवती की अर्चा करे, बंधन करे, भगवती के साथ दास संबंध, सख्य संबंध रखे और अंत में आत्मनिवेदन। और एक मार्ग योग का मार्ग है। योग मार्ग जो है समाधि के द्वारा, समाधि के लिए किया जाता है। आजकल लोग जहां तहां आसन सिखाते हैं, कहते हैं हम योगा सिखा रहे हैं। ये कसरत है, ये योग नहीं है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग। और सच पूछा जाए तो महावाक्य जन्य जो ब्रह्माकाराकारिक वृत्ति है, इस वृत्ति का नाम योग। इसके लिए आवश्यक होता है कि शरीर को पहले शुद्ध बनाया जाए, बाद पित्त कफ तीनों दोषों को दूर किया जाए। इसके लिए यम नियम की आवश्यकता है। यम नियम जब तक नहीं है तब तक आसन से कोई लाभ नहीं है। जब आप सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, तो आपके आसन करने का कोई मतलब नहीं। अब प्राणायाम आप करोगे, श्वास भीतर खींचोगे, आपके फेफड़े शुद्ध होंगे, लेकिन आपने सिगरेट पी लिया, बीड़ी पी लिया, तो आपके फेफड़े तो खराब हो गए। और उसमें जो कार्बन लगी है प्राणायाम से और भीतर चली जाएगी। इसलिए सबसे पहले योग सिखाने के ये सिखाओ कि पहले तुम नशा छोड़ो। अब बहुत से लोग जो है नशा कर रहे हैं। आजकल औरतें भी नशा करने लगी, पान पराग पी रही हैं। प्राय देखो तो सबके मुंह में लगा है तंबाकू, अब खा रहे हैं। सब जहर पी के तुम अपना फेफड़ा खराब कर रहे हो, पेट खराब कर रहे हो। क्या तुम योग करो? तो पहले सब नशा ठीक करना चाहिए, और नशा के साथ साथ आहार शुद्ध होना चाहिए। भोजन शुद्ध नहीं है आजकल। अब आप देखिए, इतने चुनाव हो गए, तुम लोगों ने वोट दिए और सरकारें बन गई। किसी ने ये कहा कि हम तुम्हारा अनाज शुद्ध करेंगे। आज ये कल ही अखबारों में निकला है कि 170 लाख लोग दूषित पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। सारी नदियों को दूषित कर दिया है, तालाब और कुएं दूषित हो गए हैं, पानी बिक रहा है। आप सोचो, किसने कहा कि हम तुमको शुद्ध पानी पिलाएंगे? तुम्हारी गंगा को शुद्ध करेंगे, तुम्हारी नदियों को शुद्ध करेंगे, सबको शुद्ध पानी पहुंचाएंगे। आप विकास की बात करते हो, विकास में आपको बढ़िया मकान हम दे सकते हैं, सोने के लिए बढ़िया बिस्तर दे सकते हैं, और सब चीजें, बिजली दे सकते हैं, एयर कंडीशन दे सकते हैं। लेकिन खाना, अगर तुमको पीने का पानी ठीक नहीं मिला और भोजन तुमको शुद्ध नहीं मिला, मिलावटी दूध मिला, और वो सब्जी जो लौकी की सब्जी में इंजेक्शन लगाया है, भट्टा में लगाया है, वो मिला। आज आप देखिए, लड़कों को भोजन दिया जाता है स्कूलों में, और वो मर जाते हैं बहुत से। क्यों मर जाते हैं? जो आपके यहाँ गेहूं आता है, चावल आता है, वो यूरिया की देन है,
उसमें कीड़े बढ़ते हैं, तो उनको दूर करने के लिए जहरीला पाउडर आप उनमें डालते हैं। सही नाइन की गोली भी लग दी जाती है। अब उस अनाज को जब तक आप धोगे नहीं तब तक वो पाउडर उसमें लगा रहेगा। अब जो करता हूं, तुमने उसको पीस लिया, बन गई उसकी रोटी, तो खाओगे तो जहर खा लिया कि नहीं खा लिया। और पानी मिलता नहीं, शुद्ध पानी है नहीं। शहरों में आप देखो, कारपोरेशन गर्मी के दिनों नल बंद कर देते हैं, 7-7 दिन के बाद पानी आता है। कहाँ हम गेहूं धो लें, काय में धो लें। तो न अनाज शुद्ध है, न साग सब्जी शुद्ध है, न दूध शुद्ध है, न मिठाई शुद्ध है, और न पानी शुद्ध है। वो कहा हम विकास कर रहे हैं। काय का विकास कर रहे हो तुम? तो ये कोई सरकार नहीं कह रही है, किसी पार्टी की नहीं कह रही। तो सबसे पहले जनता को ये देखना चाहिए अपना शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी। और अगर आपको योगाभ्यास करना है तो गाय के गोबर से बने हुए अनाज, पैदा किए अनाज, सब्जी खाइए। और शुद्ध दूध पीना हो तो बनावटी दूध मत पीजिए। इसके लिए गाय पालिए और गाय को चारा चरा के उसका दूध धो के पीजिए, तो आपका शरीर शुद्ध रहेगा। अब देखिए, पुराने लोग सैकड़ों वर्ष जीते थे और अच्छी तरह से रहते थे। आज जवान लोगों की कमर झुक गई, बुरी हालत हो रही है, क्योंकि खाना कहाँ मिल रहा है। तुम जो रेल में जाकर भोजन करते हो थाली का, उसमें जितना जूठन होता है वो सब उसी में डाल देते हैं। दाल अगर बच गई तो उसी में डाल देंगे, चावल बच गया तो उसी में चावल में डाल देंगे, फिर तुमको परोस देंगे। तो रेल में तुम ये खा रहे हो, होटल में ये खा रहे हो, तुम्हें हाथ से बनाने में अब आलस्य आ रहा है। इसलिए जो है वो सोचती है कि कौन गड़बड़ करे, चलो पति कहते हैं आज होटल ही में खा लें। उन्हें भोजन बनाने में दिक्कत हो रही, और बनाए कब? दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों को फुर्सत नहीं है। और बच्चे जो हैं उनके लिए समय माँ बाप निकाल नहीं रहे हैं, और उनको बेचारों को माँ जो है अपनी हमारी जवानी न चली जाए, दूध नहीं पिला नहीं है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि दूध तो डिब्बों का है, तालीम है सरकार की। कहते हैं जिसमें कहां से आए माँ बाप के प्यार की, दूध तो डिब्बों का है, तालीम है सरकार की। ये हालत हो रही है। तो भारत के लोगों को ये बात समझनी है, और ये देवताओं को समझाना है। कोई भी नेता तुम्हारे पास पैसा लेके आए, शराब लेके आए, बिल्कुल अस्वीकार कर दो और ये पूछो कि तुम हमें अन्न शुद्ध दोगे कि नहीं, हमारा जल शुद्ध होगा कि नहीं। अगर वो नहीं है तो हमारा आपसे कोई लेन देन नहीं। और फिर अपना आचार विचार आप शुद्ध रखें तो फिर आसन होगी। आसन के बाद 4 आसन मुख्य हैं: सुखासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, पद्मासन। फिर प्राणायाम। प्राणायाम में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इड़ा नाड़ी जो है वो जब बायां नासिका से सांस चलती है इड़ा नाड़ी चलती है, दाहिनी नासिका से जब सांस चलती है पिंगला, और दोनों से चलती है तो सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको चलाना। फिर योगाभ्यास करने के लिए प्राणायाम पूरक, कुंभक, रेचक,
श्वास खींचने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो ये मात्रा से किया जाता है। एक होता है मंत्र सहित, एक होता मंत्र रहित। तो मंत्र के साथ श्वास खींचना पूरक, मंत्र पढ़ के रोकना और मंत्र पढ़ के छोड़ना। 1 4 2, 1 4 2, 1 से खींचो, 4 से रोको, 2 से छोड़ो और बढ़ते बढ़ते 12 से खींचो, 48 से रोको, 24 से छोड़ो और फिर 16 से खींचो, 16 मात्रा से खींचो, 64 तक रोको, 32 से धीरे धीरे छोड़ो। एकदम से मत छोड़ो। ये प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को अपने बस में करके स्थिर हो जाना, इसका नाम धारणा। फिर उसके बाद भगवान के किसी सगुण साकार स्वरूप का ध्यान, जगदम्बा का ध्यान, राजराजेश्वरी माता की मूर्ति को अपने हृदय में लाओ, उनका मंत्र जपो। ये ध्यान हो गया। ध्यान करते करते ध्याता ध्यान की विस्मृति हो जाए, केवल ध्येय रह जाए ध्यान, और ध्येय भी न रहे, केवल आत्मा रह जाए, वो समझ। इस तरह से प्राणायाम करना चाहिए। एक और तरीका है, वो ये है कि हमारे जो शरीर है उसमें 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। तो मूलाधार जो है, ये जहां हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके सामने मूलाधार। तो मूलाधार चक्र जो है उसमें 4 दल हैं, पीत वर्ण है और वम सम शम सम, ये 4 उसमें वर्ण है। तो मूलाधार में एक ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी मालाकार लटकी हुई है और उसका मुंह शिवलिंग के ऊपर। तो एक कुंडलिनी शक्ति है जो भगवती का रूप है, वो शिवलिंग को 3.5 फेरा लपेट के उसका मुंह अपने फन से ढक के सोई। तो जो योगी है वो उस कुंडलिनी को जगाता है, सोती नागिन को जगाता है। निरंजन वन में साधु अकेला रमता है, किसी गुफा में निर्जन स्थान में बैठ के ये साधना की जाती है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने पर जब उसका मुंह ऊपर उठता है तो सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है, उसमें से प्राण का जब प्रवेश होने लगता है तो वो कुंडलिनी शक्ति भी उसके साथ ऊपर चलती है। फिर वो वहां से स्वाधिष्ठान चक्र में आती है। स्वाधिष्ठान चक्र में 6 दल है, बा से लेके ला तक बल। फिर उसके बाद मणिपुर चक्र में आती है, वहां 10 दल हैं, डा से लेके फा तक। उसके बाद अनाहत चक्र है हृदय में, वहां कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना के रास्ते से आती है, वहां पर अनाहत चक्र है, का से लेके ठा तक वहां वर्ण है, नील वर्ण है। फिर विशुद्ध चक्र में आती है, आ से लेके हम से लेके आ तक, ये उसमें वर्ण है और धूम वर्ण है। फिर मस्तक में आती है, उसमें 2 वर्ण हम क्षम, ये आज्ञा चक्र है, इसमें मनस तत्व है। इसके आगे सब चक्रों को पार करके कुंडलिनी सहस्रार में जो परम शिव है
उसके साथ मिलती है। तो कहते हैं ये कुंडलिनी परम शिव से मिलाई जाए, ये एक योग की रीति है। मीरा भक्त हो गई है, वो योगिनी भी थी। वो कहती है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई, गगन मंडल में सेज पिया की, किस विध मिलना होए, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध सोना होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। तो ये प्रेम की दीवानी मेरा कौन है? ये कुंडलिनी शक्ति, ये अपने परम शिव से मिलना चाहती है, तो उसको परम शिव से मिला देना। वो जाके परम शिव में जाती है, मिलती है। फिर वहां से जो अमृत चंद्र मंडल है, वहां से अमृत का स्राव होता है। उसका स्वाद लेकर योगी आनंद का अनुभव करता है। इस तरह का अभ्यास करते करते कुंडलिनी जागृत हो जाती है। पहले भावना होती है, भावना के बाद वो जागृत हो जाती है। फिर योगी अपनी इच्छा से कुंडलिनी को ऊपर ले जाता है, और जब इच्छा होती है नीचे ले जाता है। तो ऊपर जाता है तो समाधि में रहता है, नीचे आती तो व्यवहार करता है। और फिर वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाके बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होगा, और गुरु की भक्ति से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होगी। देवी भगवती कहती हैं कि जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है, उसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है, और मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। इस तरह से जगदम्बा ने अपने भक्तों को ज्ञान का उपदेश दिया है। और फिर ये देवी भागवत है, परम पवित्र पुराण है। राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी का यहाँ पर भुवनेश्वरी के रूप में वर्णन। ये कामेश्वरांक निलया है, मणिद्वीप निवासिनी है। वो कहते हैं अगर तुमको ज्ञान नहीं हुआ, मेरी उपासना करते रहे, तो तुम मरने के बाद मणिद्वीप में जाओ। और यहाँ पर बताया कि जैसे वेदों में ओंकार है, ऐसे देवी भागवत में ह्रींकार है। ह्रीं ये मंत्र जो है ये शक्ति प्रणव है। इस प्रणव का अभ्यास करते हुए ह्रीं ह्रीं का जप करे कोई, तो वो मणिद्वीप में जाकर भगवती के धाम में निवास करता है, और उन्हीं की कृपा से इसको ब्रह्म ज्ञान होकर मोक्ष हो जाता है। और इतना ही कहकर परिसमाप्त करते हैं। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवती की जो कथा है वो अनंत है, उसका कौन पार कर सकता है। तो संक्षेप में हम लोगों ने सुनाया। शास्त्री जी ने बहुत परिश्रम किया और श्रीमद् भागवत का पूरा पारायण किया। यहाँ विद्वान बैठे हैं, पंडित लोग बैठे हैं, इन्होंने पाठ किया। पाठ करके इन्होंने क्षेत्र को शुद्ध कर दिया, अपने हृदय को शुद्ध बना लिया, और जिनका द्रव्य इनको दक्षिणा में लगेगा उनका द्रव्य सार्थक हो जाएगा। धन किस काम का? जब धर्म में न लगा तो किसके साथ जाएगा? सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए अपना कुछ भी हो, जो भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, उनको अर्पण करना चाहिए। दीन दुखियों को दान देना चाहिए। लिखा है कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम, देयम श्रीपति रूप मजस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय चरितम। जो गरीब है, दीन दुखी है, उनको दीजिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए।
और जो गरीब हैं उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए, उनको भी सुखी बनाइए, अपने भी सुखी रहिए। जो दूसरों के सुख में सुखी होता है उसी से भगवान का प्रेम होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषार्थीन पुराति भक्तारम पृच्छकम श्रोते तत्पाद शरीरम यथा। भगवान की या भगवती की जो कथा है वो 3 पुरुषों को पवित्र करती है। जो वक्ता है, जो कथा सुन कराता है, यजमान बनता है, वो पवित्र होता है। जो वक्ता है वो पवित्र होता है और जो सुनते हैं वो पवित्र हो जाता है। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या। हर हर महा